तो दोस्तों, आज हम डायरेक्ट पोस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है? क्यों ये ज़्यादा उपयोगी होता है कोई भी आपके जो सेलर होते हैं, जो कि ज़्यादा आपके सामान बेचना चाहते हैं उनके लिए। एक तरह से डायरेक्ट पोस्ट को ऐसे समझ लीजिए, जो कि न्यूज़पेपर होता है उसके साथ हमने देखा है कभी-कभी पैम्पलेट्स आते हैं। जैसे कि एक स्कूल्स का कोई पैम्पलेट आता है आपके आस-पास एरिया में लगा हुआ हो। वैसा-वैसा पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, प्रचार करने के लिए, एड्स लगाने के लिए वैसे के वैसे आपके डायरेक्ट पोस्ट की एक सुविधा दे रखी है सभी कस्टमर को। इसमें क्या होता है, इसमें आप कस्टमर जो होता है उसका नेम ना लिखे, उसमें एड्रेस नहीं होता है, ठीक है? उसमें एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं होता। एड्रेस ना लिख के आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी, जैसे मेरा कोई मान लो क्लॉथिंग ब्रांड, यानी कि कोई मेरा कपड़े की दुकान है, या फिर मेरे कोई स्टील की दुकान है, या फिर कोई न्यूज़पेपर की है, कोई भी आपकी शॉप हो सकती है एक्स वाई जेड। आप उसको ऐड लगा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में जाके उसका प्रचार कर सकते हैं कि ये मेरे को डायरेक्ट पोस्ट करवानी है। पैम्पलेट से होता है वो भी, डायरेक्ट पोस्ट करवानी है और ये इस एरिया में करवानी है। जैसे मान लीजिए आप जयपुर है, जयपुर में रहते हैं, उसका कोई एरिया पकड़ लीजिए आप, कोई वैशाली नगर हो गया वैसा कुछ एरिया। दिल्ली मान लीजिए दिल्ली में कोई एक एरिया है, जैसे चोर बाज़ार है, वहाँ पर कोई एरिया है, उसको आप पकड़ लीजिए। यानी कि आपके आस-पास के एरिया में आप उसको प्रचार कर सकते हैं। इसको एक तरह से बोला जाता है डायरेक्ट एडवर्टाइज़िंग, ठीक है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट पोस्ट होता है वो क्या होता है? वो एक तरह से डायरेक्ट एडवर्टाइज़िंग होता है, यानी कि आप एक तरह से उसका एडवर्टाइज़ कर रहे हो, एड्स लगा रहे हो एक तरह से, ठीक है? डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है? नॉर्मली पैम्पलेट जो आते हैं आपके स्कूल्स के, जैसे कि न्यूज़पेपर के साथ आते हैं, स्कूल्स के बारे में, कोई भी आपने नई दुकान खोली उसके बारे में जो भी पैम्पलेट्स आते हैं, वैसे के वैसे पोस्ट ऑफिस में भी आप एक तरह से एड्स लगवा सकते हैं, वैसे कुछ पैम्पलेट्स बना के। उसमें केवल एक ये होता है कि उसमें एड्रेस नहीं लिखते आप, जो रिसीवर होता है उसका, ठीक है? एड्रेस अब ऐसे आगे पॉइंट्स आएँगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला तो ये आ गया, हमने डायरेक्ट पोस्ट के बारे में डेफिनेशन पढ़ ली। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, डायरेक्ट मेल कैन बोथ एड्रेस एज़ वेल अनएड्रेस। एड्रेस और अनएड्रेस का क्या मतलब होता है? आप सामने वाले का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप कस्टमर को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो ये पता नहीं कि सामने वाला कस्टमर का नाम क्या है, वो रहता कहाँ पर है। केवल आपको ऐड लगाने, तो ऐड तो कोई भी कस्टमर हो सकता है, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो डायरेक्ट मेल का केवल एक यही होता है कि वो एडवर्टाइज़ करे और अपने रेवेन्यू को बढ़ाए। तो इसमें क्या होता है, आप एड्रेस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेल कैन बी एड्रेस और अनएड्रेस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में, दूसरा ये पूछा जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जा क्वेश्चन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे डायरेक्ट पोस्ट होती है वो अनएड्रेस तो हो ही जाती है, क्योंकि उसमें लिखते नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि आप इतना पॉसिबल नहीं होता है उस एरिया को टारगेट करो, उसमें सबके नाम लिखो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अनएड्रेस ही होता जाता है, ठीक है? उसमें कौन-कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उसमें लेटर्स आ जाते हैं, आपके कार्ड्स आ जाते हैं, वाउचर्स आ जाते हैं, क्वेश्चनर्स आ जाते हैं, ठीक है? पैम्पलेट, सैंपल्स, प्रमोशनल आइटम्स, सारे चीज़ें आ जाती है। आप कुछ भी उसमें एड्स लगा सकते हो, कोई भी चीज़ें दे सकते हो। जैसे पेंसिल हो गया, उस पे ऐड लगा दिए, ठीक है? वो आप दे सकते हो कस्टमर को। वो पेंसिल जैसे आपको बेचनी हो, उस पे ऐड लगा दी, भाई ये हमारी चीज़ है, आपको कैसी लगी? नॉर्मल कर दीजिए, दुकान का थोड़ा-सा नाम लिख दीजिए। आप कुछ भी पैम्पलेट ना होके कुछ दूसरा भी, जैसे कार्ड्स हो गए, आप लेटर्स हो गए, किसी पे भी ऐड लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है पैम्पलेट ही हो। केवल एक तरह से वो डायरेक्ट मेल में ही आता है सारी चीज़ें, आपको ये ध्यान रखना। लेकिन वो ऐसे आइटम नहीं होने चाहिए जो कि आपके पोस्ट ऑफिस एक्ट 1890 जो है, 1898 जो है, उसके अकॉर्डिंग हो, और 1938 जो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन के हिसाब से है, ऑफिस रूल्स के हिसाब से। ऐसे आइटम नहीं होने चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड है, यानी कि निषेध आर्टिकल। मान लीजिए अभी लिक्विड आइटम है, आप उसका प्रचार कर रहे हो, वो अलाउड ही ना हो, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए पानी की बोतल है, या फिर बोल दीजिए कोका कोला है, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट जो कि एक तरह से प्रोहिबिटेड, यानी कि निषेध आर्टिकल्स है, ये आप एक तरह से इसका ऐड कैसे करोगे, क्योंकि ये दूसरे आर्टिकल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट मेल के बारे में पढ़ लिया। अब डायरेक्ट मेल कब चालू हुआ था? 2 जून ऑफ 2005, ठीक है? 2 जून को ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कब स्टार्ट हुआ था, तो 2005 तक ही पूछा जाता है, डेट्स नहीं पूछी जाती, केवल आपको टाइम पूछा जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, यानी कि आपको मान लीजिए 5-6 साल में कभी एकाध बार पूछा जाता है, वो भी कोई एक सर्कल में, ठीक है? क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या होती है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपके यही हो गया
अनएड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस तो बहुत कम ही होता है, अनएड्रेस आर्टिकल्स होते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। मिनिमम क्वांटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम क्वांटिटी जो है 1000 होती है तभी एक्सेप्ट किया जाता है इसको। और साथ ही साथ मिनिमम तो 1000 हो गई, अगर 50,000 होती है क्वांटिटीज़ तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है एक्स्ट्रा 5%, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी कितनी है? 1000। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में। तीसरा इसमें एड्रेस और अनएड्रेस आर्टिकल्स बेच सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डू नॉट एग्जिस्ट द लेंथ एंड वेथ ऑफ A3 साइज पेपर। अब इसमें जो इसकी साइज होती है एडवर्टाइजमेंट की, A3 पेपर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है A3 पेपर साइज, ठीक है, A4 नहीं। डू नॉट बियर, ये पॉइंट हो गया आपके। डू नॉट बियर एड्रेस और नेम ऑन कम्युनिकेशन। अब एड्रेस या फिर नेम उस पर नहीं होना चाहिए आर्टिकल, ये पता चल गया अनएड्रेस ही होता है, तो ये तो आपके पॉइंट हो गया। विल बी एक्सेप्टेड इन बल्क इन डेस्टिनेशन ऑफिस एंड विल नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में जो भी ये आर्टिकल्स हैं या फिर जो पैम्पलेट्स है आपको नहीं डालने लेटर बॉक्स में, आपको बल्क में ही जो ऑफिस डेस्टिनेशन ऑफिस है वहीं पहुंचाना है, वहाँ से आपको उसके डायरेक्ट मेल की जो है वो सभी जो भी कस्टमर है उसको पहुंचा दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऐसे नहीं हो कि मान लीजिए आप किसी दूसरी जगह के रहने वाले हैं और आपका एरिया कोई दूसरा है, वैसे नहीं होता। जो आपका एरिया है, आप आसपास पोस्ट ऑफिस है जो उसको सर्कुलेट करती है वो चीज़ें, उसको आपको वहीं देना है। डिलीवरी ऑफिस जो होता है, एक तरह से मान लीजिए जो डिलीवरी ऑफिस होता है उसका आसपास का, उसी को ही देना है। इससे क्या होता है, वो जल्दी पहुंच जाते हैं आर्टिकल्स, वो सभी जो भी कस्टमर है उसके ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आप ये आर्टिकल उनको देते हो तो पिन कोड वाइज बंडल बना के दीजिए। जैसे कि पिन कोड वाइज कैसे, जैसे मान लीजिए 2-3 पिन कोड है तो पिन कोड वाइज बना के दीजिए, उससे ईजिली होता है बांटना करना, ठीक है, वो ईजिली हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी हो गया। कभी कभी टैरिफ के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं टैरिफ की, ठीक है। टैरिफ में भी क्या है, लोकल और इंटरसिटी। लोकल का मतलब होता है कोई एक एरिया है, छोटा एरिया है लोकल के लिए। इंटरसिटी यानी कि मान लीजिए सिटीज़ टू डिफर करता है, ये आपके लिए है। अब पहला क्या होता है, पहले 20 ग्राम तक इसमें क्या होता है, अलग अलग रेट्स होती है। लोकल के लिए 1.5 रुपीज़ होता है और इंटरसिटी के लिए 2 रुपीज़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एडिशनल जो भी 20 ग्राम होते हैं उसके ऊपर 1 रुपये ज़्यादा लगते हैं। अब दोनों के लिए सेम होता है, लोकल और इंटरसिटी के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके कमीशन और डिस्काउंट। ये अभी पहले बता दिया था आपको। 50,000 आर्टिकल्स अगर एट अ टाइम होते हैं तो 5% डिस्काउंट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने की। क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, पहला डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट मेल क्या है, एडवर्टाइजिंग होता है डायरेक्ट, ये आपको पूछा जाता है। दूसरा डायरेक्ट मेल जो होता है एड्रेस और अनएड्रेस दोनों होता है। तीसरा आपको पूछा जाता है उसका टाइम कब, उसको इंट्रोड्यूस कब हुआ, ये। चौथा मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, ये पूछा जाता है। पांचवा साइज़ क्या है पेपर का, ठीक है, ये पूछा जाता है। और छठा इसमें क्या पूछा जाता है, आपकी टैरिफ से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपके बनता है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट, जो कि क्या है आपके डायरेक्ट मेल क्या है, आपके डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग है। दूसरा आपके पूछा जाता है मिनिमम जो क्वांटिटी उसके बारे में, ठीक है, और डायरेक्ट मेल जो है एड्रेस और अनएड्रेस होता है। ये 3 क्वेश्चन से इसमें ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, मैंने कैसे किया था एग्ज़ाम ये क्रैक, तो ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए आपको केवल पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आप 2 मिनट 2.5 मिनट इतना ही वीडियो देखते, तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ और आप भी इसको पूरे वीडियो को देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।